नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर छात्रों में उत्साह और तनाव दोनों है। इस मौके पर प्रसिद्ध शिक्षक पीपी सिंह ने सी न्यूज संवाददाता नईम आजाद से खास बातचीत में परीक्षा की तैयारी के लिए अहम टिप्स दिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बीपी सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे पहले समय का सही प्रबंध करना बेहद जरूरी है। प्रत्येक विषय के लिए समय सारणी बनाएं और उस पर नियमित रूप से काम करें। बीपी सिंह ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने और परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि रिवीजन की प्रक्रिया में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉडल टेस्ट पेपर्स को हल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास और नोट्स तैयार करना परीक्षा में आसानी से उत्तर देने में मदद करता है। कठिन विषयों को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ना और संदेह होने पर शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना भी फायदेमंद है। उन्होंने छात्रों से कहा कि केवल रटने पर ध्यान न दें, बल्कि विषय की समझ और अवधारणाओं पर जोर दें। समय रहते सभी विषयों की तैयारी पूरी करना और समय का मूल्यांकन करना परीक्षा में सफलता की कुंजी है। जिस तरीके से फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं और हम पहुंचे हैं दिल्ली, हमसे बात करने के लिए मौजूद है पॉपुलर टीचर बीपी सिंह सर, जो बताएंगे किस तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों को तैयारी करनी है और क्या उनके लिए और उनके परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। जैसा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी मंथ से स्टार्ट होने वाली है, तो एग्जाम टाइम पर ऐसा हमेशा से देखा जाता है कि बच्चे बहुत एकदम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं और बच्चों को एक ऐसा भय उनको महसूस होने लगता है जो उन्हें भी नहीं पता होता है। इसका कारण होता है कि बहुत कई बार वो सुन चुके होते हैं अपने टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है और बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लिख पाओगे, कैसे तैयारी कर रहे हो, क्यों पढ़ाई आपकी ठीक क्यों नहीं चल रही है। तो बहुत सारी बातें जब वो लगातार सुन रहे होते हैं कि बोर्ड एग्जाम, तो बच्चे कहीं ना कहीं उनके अंदर भय पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बच्चों से ही ये बात करूंगा कि प्यारे बच्चों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपकी मानसिक स्थिति से और आपकी तैयारी से बड़ा नहीं होता। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी उसी तरीके से एग्जाम होता है जैसा आप कई एग्जाम उससे पहले पास कर चुके होते हैं। हर एग्जाम जो है, होम एग्जाम में जिस तरीके से आप बैठते हैं, आपके टीचर्स ड्यूटी पर होते हैं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी होता है। बस केवल स्कूल का सेंटर चेंज हो जाता है। हो सकता है किसी और स्कूल में आप बैठे हों और क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा साइज यानी कि सैंपल पेपर की तरह ही होता है, लेकिन कुछ आंसर शीट का कुछ कलर चेंज हो जाता है, कुछ साइज चेंज हो जाता है, बस इतना सा होता है। आपकी प्रिपरेशन, आप जो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आपके लिए आपको 100% मैं ये कह सकता हूं कि आपको कामयाबी दिलाएगी और वो तब संभव है जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। और कॉन्फिडेंस ये आता है आपकी प्रिपरेशन से, आपकी तैयारी से और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप बस अपनी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहें और एग्जाम को फोबिया की तरह बिल्कुल भी ना देखें। जैसे आपने और परीक्षाएं पास की हैं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। बस अपनी प्रिपरेशन को पूरा प्लान आउट बनाइए। आप लास्ट ईयर्स के सैंपल पेपर करिए, आप अपना शेड्यूल घर पर बनाइए पढ़ने का। जब आप शेड्यूल बना चुके होंगे, सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो सारी चीजें आपको आसान होती जाएंगी। और साथ में पेरेंट्स से भी ये बात करना चाहूंगा, उनको एक एडवाइस है, अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, किसी भी तरीके के एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, उस समय आप उनको मोटिवेट करिए, उनकी प्रशंसा करिए, उनका उत्साह वर्धन करिए, उनको सुबह जल्दी उठने में मदद करिए और घर में कुछ कंट्रोल अपने ऊपर रखें। मोबाइल का कम से कम खुद कम यूज करें। टीवी जो मम्मियां देखती हैं ज्यादा या घर में टीवी चलता है, तो वहां पर सभी मदर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस समय के लिए, जब आपका बच्चा बोर्ड एग्जाम में भाग लेने जा रहा है, वो पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठ रहा है, तो उसको डराए नहीं, उसका उत्साह वर्धन करिए, उनको पुश करिए और उनको खुश रखिए और घर में एक अच्छा माहौल बनाएं और अपने बच्चे की प्रशंसा करिए। और आप देखेंगे कि यही बच्चा आपका जो एवरेज था, होम एग्जाम में एवरेज मार्क्स लाता था, वही बच्चा 60-70 नहीं, वो 80-90% प्लस मार्क्स लेकर आएगा। बस बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहिए और आप अपने बच्चों
को देखेंगे कि वो बहुत अच्छी मार्क्स से बोर्ड एग्जाम को होम एग्जाम की तरह ही उसमें अपियर होंगे और वो कामयाबी उनको मिलेगी, जिसकी हम पेरेंट्स और टीचर्स एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सर एक सवाल है, जैसे कि मन में ज्यादातर विद्यार्थियों के रहता है किस समय हम पढ़ाई करें जो हमें अच्छी तरीके से याद रहे। नईम जी देखें, पढ़ने के लिए तो हर समय अच्छा होता है, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि अगर कोई भी बच्चा मॉर्निंग में पढ़ता है, मॉर्निंग में उठकर वो अगर पढ़ना स्टार्ट करता है, तो मॉर्निंग में जो मेमोरी होती है हमारी वो बहुत तेजी से कैच करती है, क्योंकि पढ़ने का समय जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती जाती हैं और हम उनमें फिर जब भी पढ़ने को बैठते हैं, बच्चा पढ़ने को बैठता है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन जब बच्चा सुबह जल्दी 4 बजे उठकर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, अगर उसमें वो बैठकर पढ़ता है, सुबह उठ जाता है, अपना शेड्यूल बनाता है, तो बहुत कम एफर्ट में, यानी कि बहुत कम प्रयास में बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से वो लर्न कर लेता है, समझ लेता है। तो कोशिश करें कि सुबह का समय बच्चे चूज करें अपना पढ़ने का, और रात में समय से वो अगर 10 से 11 बजे तक सो जाते हैं तो आराम से सुबह वो उठ सकते हैं और सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का इसमें रहता है कि उनको लगता है कि मैं शाम को पढ़ता हूँ, मैं रात में पढ़ता हूँ। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बीपी सिंह का कहना है कि योजनाबद्ध तैयारी, अनुशासन और मानसिक संतुलन से ही छात्र उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।